हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके सर एजुकेशन है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष और ऐसी रहस्यमय घटना जिसने पूरे संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया था। संपूर्ण विश्व में एकदम सनसनी सी फैल गई थी कि ये क्या हो। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं आज, आप देख ही चुके होंगे, RMS टाइटैनिक जहाज के बारे में। RMS टाइटैनिक जहाज, जब एक समय जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों में होड़ चलती थी कि कौन बड़ा जहाज, किससे बड़ा जहाज बना पाता है, जिसमें जर्मनी ने एक बहुत ही विशेष और उस सदी की 19वीं सदी की सबसे बड़ी जहाज का निर्माण कराया, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। ये जहाज 2 अप्रैल 1912 ईस्वी को बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और इस जहाज की विशेषता थी, लोगों का मानना था, आर्किटेक्चर जो भी थे उनका मानना था कि ये जहाज इनसिक्योर है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती, इतनी बड़ी जहाज है, लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन उसका क्या हुआ बाकी आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने माध्यमों से जो आप लोगों में से कुछ नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि RMS टाइटैनिक की पूरी स्टोरी क्या है। आइए हम लोग शुरू से इस पर चलते हैं। दरअसल बात आती है 2 अप्रैल 1912 ईस्वी को, जब RMS टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से बन करके तैयार थी। काफ़ी जो है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज, यानी 19वीं सदी का सबसे बड़ा जहाज इसको माना जाता है, और काफ़ी तेज रफ्तारों से चलने वाली, और यूँ आलीशान, यूँ कहें तो उसमें ऐसे 17 उसको कंपार्टमेंट में बांटा गया था। 17 कंपार्टमेंट कुल मिलाकर, एक कंपार्टमेंट अगर ले ले ये इंजन वाला तो 18 हो जाएगा। तो उसमें क्या था कि जब पहली बार वो जहाज़ बनकर तैयार हो गई तो 10 अप्रैल को, यानी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 10 अप्रैल या यूँ कहे तो 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को ये जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होती है। जब पहली यात्रा के लिए रवाना होती है तो उसमें कुल क्रू मेंबर्स और इत्यादि सारे मेंबर्स को मिलाकर पैसेंजर 2400 प्लस पैसेंजर होते हैं, 2400 से ज़्यादा। और उसमें लाइफ बोट्स जो होते हैं, लाइफ बोट्स समझते होंगे आप लोग। लाइफ बोट्स क्या होता है कि एक छोटा सा बोट, मतलब नाव होता है, जिसमें 20 लोग 25 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं, और उनको जो है मतलब उसमें रखा जाता है। वैसे वैसे बोट्स बहुत सारे होते हैं उसमें, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर लगभग समझता उसमें ऐसे 50 बोट्स थे, लेकिन उससे भी अधिक रखी जा सकती है। वहाँ पर कोरिंथ में जो था वो मात्र 44 बोट्स थे, 44 बोट्स। क्या हुआ, टाइटैनिक जो है जब अपनी पहली यात्रा पर निकले तो आपको ही, अब जब आप लोगों को पता चले कि भाई इस दुनिया में जो है, दुनिया में और भी कहता ना कि जब कोई नई चीज़ बनती है तो जो अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन, वो लोग सोचते हैं कि हम भी लोग थोड़ा देखिए तो सही है, आखिर ये इतना बड़ा जहाज़ जो बना है इसमें यात्रा करनी चाहिए, यादगार होने वाली है। तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, अमीर लोग इसमें क्या करते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि हम इसकी यात्रा जो है कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ आसपास के एरिया में मेरा जो ये कोचिंग संस्थान है एक मेन रोड के बगल में पड़ता है, जहाँ आप सभी को कभी कभी आवाज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से ही जल्द मैं अपने बेहतर से बेहतर और भी क्लास को बेहतर से बेहतर करके नॉलेज को और आपके पास पहुँचा सकूँ। तो हाँ, क्या होता है, 10 अप्रैल को ये जहाज़ जो है जर्मनी से रवाना निकलती है, तो लगभग 2400 क्रू मेंबर सहित सारे पैसेंजरों के साथ जो है ये निकलता है। ठीक है, जब निकलता है तो अटलांटिक महासागर में उतरती है। अटलांटिक महासागर में ये टाइटैनिक जो है अटलांटिक महासागर में उतरती है। और लोगों का कुछ यूँ मानना था कि उसके आगे वाले जो कॉकपिट होते हैं, अगर उसमें 3 हिस्सों तक अगर पानी भर भी जाए, 3 कॉकपिट तक, तो वो जहाज़ डूबेगा नहीं, जहाज़ सीधा खड़ा रहेगा। और सभी जो है एक आलीशान, इतना बड़ा जहाज़ कि आलीशान जहाज़, जिसमें कई मंजिल, यूँ कहे तो हम कई मंजिला मकान, फुटबॉल मैदान, स्टेडियम, होटल्स इत्यादि, रेस्टोरेंट इत्यादि सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से सारा लेस था, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उसमें उपलब्ध थी। सभी मस्ती से जा रहे थे, और जिस रास्ते से वो निकल रहे थे अटलांटिक महासागर में, वहाँ जो है पहले ही
उनको 2-3 चेतावनियाँ दे दी गई थी कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी आइसबर्ग उपलब्ध हो सकते हैं। आइसबर्ग क्या होता है? बर्फ़ों का एक ऐसा समूह, बड़ा बड़ा समूह। और बर्फ़ का हमेशा याद रखिएगा, जो समूह समुद्र में हमें, अगर मान लीजिए वो 10 भाग का है तो उसका 1 भाग ऊपर दिखेगा और 9 भाग जो है वो उसका नीचे होता है। 9 भाग समुद्र में होता है, ठीक है, और 1 भाग इसका समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर जो है हमको दिखाई देता है, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर दिखाई देता है ना। तो हम देखते हैं आगे जो है क्या होता है, वो जब चलती जाती है तो फिर लगभग कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद, वहाँ कैलिफोर्निया की एक जहाज़ थी जो उससे मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। और लगभग एक और भी जहाज़ था जो कि जर्मनी का ही था, लेकिन काफ़ी दूर थी, काफ़ी दूर से, यानी कि यूँ कहें तो वह लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर थी, जहाँ से उसको आने में लगभग 3 घंटे का समय लग सकता था उस टाइटैनिक के पास। तो जब टाइटैनिक चली तो पुराने समय में क्या था कि कोई कहते हैं ना, सिर्फ कंपास था जिससे दिशा हम लोग समझ सकते थे, लेकिन कोई भी ऐसा दिशा सूचक जो कहते हैं विशेष यंत्र आजकल का हाई टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उसमें जहाज़ के सबसे ऊपरी जो होता है हिस्सा, वहाँ पर लगभग जो होता है 1-2 आदमी को बिठाया जाता है, ताकि आगे से दूर से दूरबीन से या अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखकर पता चल सके कि आगे आखिर क्या आ रहा है। काफ़ी दूरी से देखने पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब क्या होती है आप समझ रहे होंगे, कुछ ही मिनटों में उसने चिल्लाया, ऊपर का जो आदमी होता है देखने वाला, वो चिल्लाया कि अरे आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, आइसबर्ग है। उसको चेतावनी दी गई, लेकिन कैप्टन जो थे, कैप्टन, वो उसका नाम था कैप्टन कुक, और वो जो कॉकपिट में थे यानी इंजन रूम में, उन्होंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। कुछ 1 से 2 मिनट बाद उन्हें